हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गाज्ञान। आपके अपने चैनल गाज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी को पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने मैथ सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो आज हम जो इसमें सीखेंगे वो क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, आप आज हम जो है उसके कंसेप्ट को आज हम सीखेंगे। क्योंकि यहाँ से भी क्या होता है, एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो हम जो सीखेंगे, हमें पता है कोई भी कंपोजिट नंबर जो होता है, कोई भी भाज्य संख्या, वो अभाज्य गुणनखंड से मिलके बनी होती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या होगा कि कोई भी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, कोई भी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के गुणनखंड से मिलकर बनी होती है। अभाज्य संख्या के गुणनखंड या फैक्टर से मिलकर बनी होती है। गुणनखंड से मिलकर बनी होती है। गुणनखंड से मिलकर बनी होती है। कैसे? सपोज दैट आपके पास कोई नंबर है, जैसे हमने सपोज दैट लिया 15 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है, एक आपके पास भाज्य संख्या है। तो अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 5। 3 इंटू कितना हो जाएगा? 5। यानी कि ये 2 प्राइम नंबर से मिलके बना है, एक है 3 और एक है 5। जो कंपोजिट नंबर है, जो भाज्य संख्या 15 है, वो 2 प्राइम नंबर से मिलके बना है 3 और 5 से। तो हमेशा कोई भी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या के गुणनखंड से मिलकर बनी होती है। तो सबसे पहले जो हमें सीखना है वो क्या सीखना है? अभाज्य गुणनखंड की संख्या। अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे ये सीखना है। आप पहले से ही जानते होंगे कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या हम कैसे निकालते हैं। हम उसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं कंपोजिट नंबर के। इससे हमें क्या पता लग जाता है? इससे पता लग जाता है अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर। कैसे? हम एक एग्जाम्पल लेंगे। सपोज दैट हमने एग्जाम्पल लिया 36। हमें बताना है 36 में कितने प्राइम फैक्टर है। तो 36 में अगर हमें प्राइम फैक्टर करना है तो हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से 18 टाइम्स, 2 से करेंगे 9 टाइम्स, 3 से करेंगे 3 टाइम्स और 3 से करेंगे 1 टाइम्स। तो यानी कि इसमें जो प्राइम फैक्टर है 1 2 3 4, यानी कि 36 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितने हैं आपके पास? 4। आपके पास कितना है? 4। तो इस तरह हम प्राइम फैक्टर यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आप इसको और इजी करना चाहते हो तो आप इसके फैक्टर यहीं के ही कर लोगे। हमें पता है 36 के हम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? हमारे पास हो जाएंगे 6 × 6। फिर 6 के कर सकते हो कितना? 2 × 3 और 6 के भी कर सकते हो 2 × 3। यहाँ से हम कितना कर लेंगे? 2 की पावर कितनी है? हमारे पास 2 है और 3 की पावर कितनी है? हमारे पास 2 है। तो हम अगर हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे? जो पावर है उसे ऐड कर लेंगे। 2 और 2 कितना हो जाएगा? हमारे पास 4। यानी कि इसमें जो प्राइम फैक्टर के जो संख्या होगी वो कितनी होगी? आपके पास 4 होगी, यानी कि 4 होगी। तो इस तरह हम किसी भी नंबर, कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर को यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल और लेंगे। एग्जाम्पल जो होगा हमारे पास, एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास? हमने नंबर लिया आपके पास 1600। हमने नंबर कितना लिया आपके पास? 1600। इसके हमें क्या बताने हैं? अभाज्य गुणनखंड बताने हैं कि अभाज्य गुणनखंड इसके हमारे पास क्या होंगे। तो 1600 के हम फैक्टर कर लेंगे। 1600 को हम क्या लिख सकते हैं? 1600 को लिख सकते हैं 16 × 100। 16 × 100। 16 को हम क्या लिख देंगे? 4 × 4। 100 को क्या लिख देंगे हम? 50 × 2। 4 को क्या लिख देंगे हम? ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और ये लिख देंगे 5 × 2 × 5 × 2। हमें पता है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4 और एक 5 और एक 6, यानी कि यहाँ पे कितना हुआ? 2 की पावर 6 और 5 की पावर कितनी होगी? 5 की पावर होगी 2। तो इसमें जो प्राइम फैक्टर होंगे पावर को ऐड कर लेंगे। 6 + 2 यानी कि कितने हो जाएंगे हमारे पास? 8। हमारे पास अब भाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और यही हमारे पास क्या होगा? फाइनली आंसर होगा। ऐसे एक एग्जाम्पल और ले लेंगे हम। एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास? एग्जाम्पल हमारे पास होगा आपके पास 1800।
1800 में हमें क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो 1800 के करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 18 गुणा के 100। 18 कर लेंगे 3 गुणा के 2 गुणा के 3। इसके बाद 100 कर लेंगे 25 गुणा के 2 गुणा के 2। इसके बाद 3 गुणा के 2 गुणा के 3, 25 को क्या लिख देंगे 5 गुणा के 5 गुणा के 2 गुणा के 2। तो हमें पता है 2 कितनी बार है, 1 2 3, 2 है हमारे पास 3 बार, 3 कितनी बार है हमारे पास 2 बार है, और 5 कितनी बार है हमारे पास 2 बार है। तो हमें इसमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए पावर को ऐड कर लेंगे। तो 3 प्लस के 2 प्लस के 2, 3 और 2 5 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 7। यानी कि इसमें जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कितना होंगे, 7 होंगे। तो इस तरह कभी भी एग्जाम में अगर अभाज्य गुणनखंड पूछता है आपसे तो अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या आ जाएंगे, इस तरह निकालने का हमारे पास क्या होता है, मेथड आपके पास होता है। सेकंड नंबर में जो आपसे पूछता है वो सेकंड नंबर में आपसे पूछेगा कि भाजकों की संख्या। सेकंड में आपसे पूछेगा कि भाजकों की संख्या बताइए, नंबर ऑफ डिवीजन या कुल गुणनखंडों की संख्या। अगला जो हमें स्टेप पढ़ना है, अगला जो टाइप पढ़ना है वो एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन बनेगा। या तो क्वेश्चन आपका अभाज्य गुणनखंड से बन सकता है या फिर बनेगा भाजकों की संख्या। तो अगला जो टाइप देखना है वो क्या देखना है, भाजकों की संख्या। अब जो हमें देखना है वो नेक्स्ट पढ़ना है भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या या हम कह सकते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीज़र, या हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो यहाँ से भी आपके पास क्या हो सकता है, यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो इसमें हम कैसे निकालते हैं, हमें ये देखना है। सबसे पहले हमें देखना है कैसे होगा। जैसे आपके पास, आपको पता है कि आपके पास कोई नंबर हम लेंगे और नंबर हमारे पास कितना होगा। जैसे हमने कोई नंबर लिया 12, हमने कोई नंबर क्या लिया 12, तो हमें पता है 12 किस किस से भाग हो सकता है, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 12 आपका 12 से भी डिवाइड आपका हो जाएगा। यानी कि इसमें जो होंगे कुल भाजक कितने होंगे, कुल भाजक होंगे 1 2 3 4 और आपके पास 5 और आपके पास 6। यानी कि यहाँ पे जो भाजकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 6। यानी कि 6 ऐसे नंबर हैं जो इस 12 को क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ का जो कंसेप्ट होता है वो कंसेप्ट इस तरह होता है कि हमें भाजकों की संख्या निकालनी पड़ती है कि भाजकों की संख्या हमारे पास क्या होगी। तो अब हम इसके शॉर्टकट मेथड की बात करेंगे। ये था इसका कंसेप्ट, ये क्या था, इसका कंसेप्ट था कि भाजकों की संख्या हमें कैसे निकालनी है। अगर मैं इसके शॉर्टकट की बात करता हूँ तो हम शॉर्टकट में क्या काम करेंगे, जैसे हमारे पास 12 ही है तो आप क्या करोगे, 12 के प्राइम फैक्टर कर लोगे, 12 के क्या कर लोगे, प्राइम फैक्टर। और 12 के प्राइम फैक्टर कितना होता है, 3 इंटू के 2 इंटू के कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 और 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2। 3 की पावर 1 और 2 की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2। अगर हमें नंबर ऑफ डिवीज़न निकालना है तो पावर में हम क्या करेंगे, पावर में +1 कर देंगे, पावर में क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, और उनके आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। पावर में क्या कर देंगे हम, +1 कर देंगे और +1 करके इनके आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पे निकल जाएंगे। तो हमें पता है 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और 2 3 कितना हो जाएगा, 6। तो इसमें जो 12 में नंबर ऑफ फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे। नंबर ऑफ डिवीज़र कितने होंगे, आपके पास 6 होंगे। तो इस तरह हम क्या निकालते हैं, भाजकों की संख्या या कुल गुणनखंडों की संख्या यहाँ पे निकालते हैं। अब एक एग्जाम्पल और लेंगे हम। एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा, भाजकों की संख्या निकालने के लिए सपोज दैट हमने कोई नंबर लिया है यहाँ पे 1440।
हमें बताना है कि 1440 में ये बताना है कि इसमें भाजकों की संख्या क्या होगी। तो हम क्या काम करेंगे, इसके करेंगे फैक्टर। 1440 को क्या लिख सकते हैं, 144 गुना के 10। 144 को क्या लिख सकते हैं हम, 12 गुना के 12 और गुना के 5 गुना के 2। 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना के 2 की पावर 2, 3 गुना के 2 की पावर 2 गुना के 5 गुना के कितना आ जाएगा, 2। हमें पता है 2 कितनी बार है, 2 और 2 4 और 1 5। 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। 3 कितनी बार है, 3 आपके पास 2 बार है, 3 की पावर 2। और हमारे पास 5 कितनी बार है, 5 की पावर 1। आप क्या करोगे, नंबर ऑफ डिवीज़न निकालने हैं तो पावर में +1 कर लोगे, यानी कि 5 + के 1 गुना के 2 + के 1 गुना के 1 + के 1। यहाँ से करेंगे 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो 36 18, 18 दूनी कितना हो जाएगा, 36। यानी कि इसमें जो भाजकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 36। इसमें नंबर ऑफ डिवीज़र या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना होंगे, 36 होंगे, यानी कि 36 होंगे। तो इस तरह हम भाजकों की संख्या यहाँ से निकालते हैं। अगर कुल गुणनखंडों का योग पूछा जाएगा तो योग हम कैसे निकालते हैं, अब बात करते हैं हम उसकी। अब जो निकालना है, अब हमें सीखना है, नेक्स्ट स्टेप वो होगा आपके पास कुल गुणनखंडों का योग। अब जो हमें सीखना है वो क्या सीखना है, कुल गुणनखंडों का योग। अब जो हमें सीखना है वो क्या सीखना है, कुल गुणनखंडों का योग। अगला जो सीखना है, कुल गुणनखंडों का योग। कुल गुणनखंडों का योग यानी कि सम ऑल ऑफ फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर। ये हमें यहाँ पे सीखना होगा कि कुल गुणनखंडों का योग हम कैसे निकालते हैं। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है तो हम उस क्वेश्चन को यहाँ पे कैसे सोल्व करते हैं वो हमें यहाँ पे देखना है। तो हमें क्वेश्चन किस तरह आएगा, क्वेश्चन आएगा हमारे पास कि आपको उन कुल गुणनखंडों का योग बताना है, भाजकों की संख्याओं का योग बताना है जो 60 को पूर्णतः क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगा वो इस तरह बनेगा कि कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए जो 120 को पूर्णतः 120 को पूर्णतः विभाजित कर दे, पूर्णतः क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो इस तरह यहाँ से क्या बन सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए हम क्या काम करते हैं, जैसे आपके पास नंबर है 120, तो आप क्या करोगे, 120 के करोगे फैक्टर। 120 के फैक्टर क्या होंगे हमारे पास, 120 के फैक्टर होंगे 12 गुना के 10। इसके बाद 12 को करेंगे 3 गुना के 2 की पावर 2, 3 गुना के 2 की पावर 2, फिर 5 गुना के 2। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुना के 2 की पावर 3 और गुना के 5। ये हमारे पास क्या हुए, फैक्टर होगी। अगर ये हमारे पास फैक्टर है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो अगर हमारे से कुल भाजकों का योग पूछा है या कुल गुणनखंडों का योग पूछा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो हमारे पास पावर है वहाँ से 2 की पावर स्टार्ट करेंगे, यानी कि 2 की पावर स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0 प्लस के 2 की पावर लास्ट में क्या है हमारे पास 1, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे पावर कितनी है 3, तो हम 2 की पावर से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर कितना आ जाएगा 3। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5 की पावर है 1, 2 की पावर 0 और जमा के 2 की पावर कितना आ जाएगा 1।
तो ये इसका कंसेप्ट है। आप क्या करोगे, 2 की पावर 0 से स्टार्ट होकर चलोगे, जितनी भी पावर है वहाँ तक 2 की पावर 0, 2 की पावर को रखोगे। 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 2 की पावर 0 की वैल्यू होती है 1 प्लस के 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0 का मान होता है 1, 2 की पावर 1 का मान होता है 2, 2 की पावर 2 का मान होता है 4, 2 की पावर 3 का मान होता है 8, गुणा के 2 की पावर 0 का मान होगा 1, 2 की पावर 1 का मान होगा 2। तो 2 और 1 कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 और 4 12, और 2 कितना हो जाएगा 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, और गुणा के 3। तो 15 थी 45 और 45 दिया 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, यानी कि 135 आपके पास क्या हो जाएगा, भाजकों की संख्या आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह हम क्या निकालते हैं, कुल भाजकों की संख्या यहाँ पे निकालते हैं, यानी कि कुल भाजकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी आपके पास 145। तो ये था इसका कंसेप्ट। अगला जो कंसेप्ट आएगा वो कंसेप्ट आएगा आपके पास विषम गुणनखंडों की संख्या। अगला जो कंसेप्ट आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, विषम गुणनखंडों की संख्या। अगला जो कंसेप्ट सीखेंगे हम वो सीखेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या। अगला जो कंसेप्ट सीखेंगे हम वो कौन सा सीखेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या, टोटल फैक्टर, ओड टोटल फैक्टर, ओड टोटल फैक्टर। ये हमें यहाँ पे क्या करना है, सीखना है। तो विषम गुणनखंडों की संख्या या आपसे धनात्मक गुणनखंडों की संख्या या सम गुणनखंडों की संख्या यहाँ से पूछ सकता है। तो पहला कंसेप्ट हमें सीखना होगा विषम गुणनखंडों की संख्या। जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन देके चला है और वो क्वेश्चन में ये कह के चला है आपके पास है कोई 24, आपके पास कोई नंबर है 24, इसमें हमें क्या बताना है, इस 24 में बताना है कि विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 के करेंगे फैक्टर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24 के फैक्टर करेंगे। तो 24 के फैक्टर हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, 12 के कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 गुणा के 3 गुणा के कितना आ जाएगा 2। या हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा के कितना आ जाएगा 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या सिर्फ ओड नंबर लेंगे और ओड नंबर की पावर में +1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ओड कितना है 3 है, क्योंकि 2 इवन नंबर है तो इसकी पावर में हम +1 कर देंगे। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 2। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो होगा आपके पास इवन ओड नंबर, यानी कि ओड टोटल फैक्टर कितने होंगे, यहाँ पे 2 होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और लेंगे हम। एग्जाम्पल हमारे पास कितना है 45, एग्जाम्पल हमारे पास 45 है। 45 के जब हम करेंगे फैक्टर तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 ती कितना आ जाएगा 45। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2। तो हमें ओड फैक्टर लेने हैं, 5 भी ओड है और 3 भी ओड है। तो यहाँ पे जो ओड फैक्टर कितने आ जाएंगे, 1 + के 1 पावर में 1 ऐड कर दिया और 2 + के 1। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 × के 3, यानी कि हमारे पास कितने ओड फैक्टर आ जाएंगे यहाँ पे 6। एक एग्जाम्पल और लेंगे हम। एग्जाम्पल में अगर हम ले लिया हमने 50, एग्जाम्पल में हमने कितना लिया 50, 50 के ओड फैक्टर बताने हैं। तो हम क्या काम करेंगे, 5 गुणा के 2 गुणा के 5। तो हमारे पास कितना आ गया 2 गुणा के 5 की पावर 2। हमें पता है हमें ओड फैक्टर लेना है, तो इवन से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ओड की पावर कितनी है हमारे पास 2, और 2 में +1 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3। तो यही क्या होगा हमारे पास फाइनल यहाँ पे आंसर होगा। तो इस तरह हम क्या निकालते हैं, ओड जो टोटल फैक्टर होते हैं आपके विषम गुणनखंडों की संख्या होती है, वो इस कंसेप्ट से हम यहाँ पे निकालते हैं। और लास्ट का जो कंसेप्ट होगा, वो लास्ट का कंसेप्ट क्या होगा, सम गुणनखंडों की संख्या, इवन फैक्टर, जिसे हम धनात्मक गुणनखंड भी बोलते हैं।
अगला जो कंसेप्ट होगा वो क्या होगा हमारे पास, अगला जो कंसेप्ट होगा वो होगा समगुणनखंडों की संख्या। समगुणनखंडों की संख्या इवन फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर हमें यहाँ पे निकालने हैं। तो इसका जो तरीका होता है वो तरीका क्या होता है, इसका तरीका जो होता है, अगर आपको इवन फैक्टर निकालने हैं तो आप क्या काम करोगे, सबसे पहले निकालोगे टोटल फैक्टर। सबसे पहले क्या निकालोगे, टोटल फैक्टर निकालोगे, यानी कि कुल गुणनखंड निकालोगे। कुल गुणनखंड में से आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे किसे, ओड फैक्टर को। ओड फैक्टर को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा इवन फैक्टर बच जाएंगे, यानी कि धनात्मक गुणनखंड बच जाएंगे या समगुणनखंड आपके पास यहाँ पे बच जाएंगे। कैसे, एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास क्या होगा, मानने की बात है हमारे पास एग्जाम्पल है 3600, हमारे पास एग्जाम्पल है 3600 के हमें समगुणनखंड निकालने हैं, धनात्मक गुणनखंड निकालने हैं। तो हम क्या काम करेंगे, 3600 के जब फैक्टर करेंगे तो 36 गुना के कितना हो जाएगा हमारे पास 100। 36 को करेंगे हम 6 गुना के 6 की पावर 2, 6 की पावर कितना आ जाएगा 2, और गुना के कितना आ जाएगा 5 की पावर 2 गुना के 2। इसे क्या लिख सकते हैं हम, 6 छंग 36, यानी कि 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2 गुना कितना आ जाएगा 5 की पावर 2 गुना कितना आ जाएगा 2। तो हमारे पास यहाँ से बचेगा, कितना बचेगा, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, यानी कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, ये हमारे पास यहाँ पे आया। तो सबसे पहले टोटल फैक्टर निकालेंगे। टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, टोटल फैक्टर 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 और 1 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी कि टोटल जो हो गया वो कितना हो गया 36। इसके बाद ओड फैक्टर देखेंगे। ओड फैक्टर कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2 को काउंट नहीं करना, 3 गुना के 3, 3 तिया कितना हो जाएगा 9। तो हमें जब इवन फैक्टर निकालने हैं, तो इवन फैक्टर निकालने के लिए हम टोटल 36 है, 36 में से कितना घटा देंगे, 9 घटा देंगे, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 16 में से 9 गए, हमारे पास कितना बचेगा 27। हमारे पास कितना बचेगा 27। यही क्या होगा आपके पास फाइनली आंसर होगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इवन फैक्टर को यहाँ पे निकालते हैं। इस तरह हम क्या करते हैं, इवन फैक्टर को हम यहाँ पे निकालते हैं। तो इस तरह एग्ज़ाम में यहाँ से इस कंसेप्ट से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी ज़रूर देते रहिए। आपका प्यार इसी तरह मिलते रहे, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय।